तो देखो, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। पहले एक गणितीय आगमन के सिद्धांत का क्वेश्चन बताया था, और आज देखिए विविध प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना होगा, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन दूसरा नंबर, विविध प्रश्नावली का दूसरा सवाल है 3 चैप्टर ऑफ व्यू। यदि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 ये सभी अवयव इकाई, ठीक है ना, 1 1 1, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको, ए की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस 1, हर एक स्थान पे वही n माइनस 1, 3 की पावर 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 n माइनस 1। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को अपनी सुविधा के लिए हम क्या मान लेते हैं, पीएन कथन को हम मानते हैं ना जनरली, पीएन सच दैट, पीएन से दर्शाया गया इस वाले कथन को। अब कोई कथन पीएन, ये क्या बताया था कल, कोई कथन पीएन, देखो ये बताया था, कोई कथन पीएन यदि n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर के लिए सत्य मान लेने से, यदि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह कथन Pn n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। इसे कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है कि नहीं। ठीक है ना, तो फॉर n जो लिखो n बराबर 1 के लिए, तो जहां लिखते हैं क्या, P1 लिख देंगे, हाँ, सच दैट a की पावर 1 बराबर क्या लिखोगे, यहाँ 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, P1 सच दैट a इज इक्वल टू आ गया क्या, 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। ठीक है, अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे 7वीं 6वीं क्लास में, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, a की पावर m अपान a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो a की पावर n अपान a की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर n माइनस n, तो a की पावर 0, तो a की पावर n, a की पावर n सर कट गया तो क्या आया 1, तो a की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 3 की पावर 0 का मान क्या होगा 1, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है, जानते हो ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, P1 सच दैट a इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दोगे 1 1 1 1 1 1 ऐसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये a का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो a का मान क्वेश्चन में क्या दिया है 1 1 1, तो इसका मतलब एक स्थान पे भी क्या लिख दिए 1 1 1 ये। ठीक है, अब ये P1 सच दैट, तो यहाँ देखो क्या हो गया 1 1 1 1 1 1, दोनों साइड सेम आया कि नहीं आया। जब n बराबर 1 रखे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू समान आई, इसका अर्थ क्या हुआ, दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। और गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए क्या जानते हो कथन, कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर के लिए सत्य मान लो, तो दिखाने में ये कामयाब हो जाते हो कि वह कथन यदि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य रहता है यदि, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से वह n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है, n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होता है। तो मान लिया, दिया गया, अब क्या मानकर चलेंगे कि दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है। ठीक है, तो मान लिया
दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है, लिए सत्य है, ये मानकर चलेंगे, है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, P यहाँ K सच दैट a की पावर के बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ 3 की पावर n के स्थान पे k लिखो, 3 की पावर k माइनस 1, 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 ऐसे इसको हम सत्य मान कर चल रहे हैं। a की पावर के बराबर ये, इसको में लिख चुके होंगे शायद, इसको मिटा देना। तो तब हमें दिखाना होगा, तब हमें दिखाना होगा कि दिया गया कथन Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अर्थात क्या Pk+1 सच दैट a की पावर k+1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जहां k है वहां क्या लिख देना है k+1, तो 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1, जहाँ n था वहाँ k+1 रिप्लेस होना चाहिए। देखो यहाँ n के स्थान पे क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए, -1 रहबे करे सब में, तभी माना जाएगा k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे -1, 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1 माइनस 1, ठीक है, 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1 माइनस 1, 3 की पावर k+1 माइनस 1। ये यदि ये आ जाएगा तो कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। अर्थात यहाँ n के स्थान पे क्या आ जाए, k+1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे n के स्थान पे k+1, तो यहाँ भी n के स्थान पे k+1 रहे, ये सब और कुछ वही रहे, 3 भी रहे, -1 भी रहे, पर जहाँ यहाँ n है वहाँ क्या होना चाहिए, k+1 होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब देखो हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे। देखो a की पावर k+1 को लेकर सॉल्व करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो a की पावर k+1 को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्व करने के प्रोसेस में इसका उपयोग भी करेंगे। जहाँ a की पावर k होगा उसके स्थान पर हम इसका उपयोग कर देंगे। ठीक है, और उसको इसका उपयोग करते हुए, ठीक है, यदि हम ये दिखाने में कामयाब होते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, तभी हम ये कह पाएंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। अर्थात n का मान 1 लो, चाहे n का मान 25 लो, चाहे n का मान 87 लो, चाहे n का मान 1000 लो, हर एक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य होगा। n का मान 1 करोड़ लो, चाहे 1 लाख लो, हर एक के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो इसलिए तो ये कहने के लिए कि दिया गया कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है कि नहीं, ये दिखाना जरूरी रहता है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से वे स्टेटमेंट, वे कथन प्रमाणित हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं छन्ना लगा के कि प्रमाणित हो रहा है कि नहीं। तो हम a की पावर k+1 पर विचार करते हैं, a की पावर k+1 पर विचार करते हैं। a की पावर k+1 पर विचार कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद है इसको सॉल्व करें और ये आ जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यदि ये आ गया तो कह पाएंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, इसीलिए हम a की पावर k+1 को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखो, एक के लिए सत्य होने का मतलब यही ना हुआ था कि दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो k+1 के लिए भी सत्य होने का अर्थ यही होगा कि इस आव्यूह, ये आव्यूह समान आव्यूह आना चाहिए। देखो ये आव्यूह के बराबर इसको भी सॉल्व करने से आना चाहिए। जैसे यहाँ ये इसके बराबर है, इसका मतलब एक के लिए सत्य है। k+1 के लिए सत्य कब होगा, जब ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो। ठीक है, तो हम a की पावर k+1 पर विचार करते हैं। तो आप 6वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे, a की पावर m + n, तो क्या लिखते हैं इसको, a की पावर m, a की पावर n।
लिखते हैं ना, इसको क्या लिख देंगे, ए की पावर के आई इंटू ए की पावर एक है, आई के लिखते नहीं है, तो ए की पावर के इक्वेशन फर्स्ट से उपयोग करो, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो। ये देखो यहाँ पे ए की पावर के स्थान पे ये पूरा मैट्रिक्स लिख दो। क्या लिख दोगे, 3 की पावर के माइनस 1, 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 ऐसे। और एक स्थान पे ये उतार दो, ये दिया 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इन दोनों अवयवों का गुणा करो, इन दोनों अवयवों का गुणा करो। गुणा करने से यदि ये आ गया, दिखाएंगे दिया गया कथन Pn n बराबर के लिए a+1 के लिए दे सकता है। तो आप इनको गुणा करने का तरीका जानते हो, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहली कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो गुणा करते हैं, इधर का मिटा दें हम, क्या लिख चुके हो तो देखो आगे सब में वही आएगा, प्लस भर लगाते जाना है। तो पहली पंक्ति का गुणा करते हैं इसके साथ, तो एक गुणे ये करोगे तो यही ना रहेगा, फिर प्लस है, ये गुणे एक करो तब भी यही रहेगा, प्लस है, ये गुणे ये करो तब भी यही रहेगा कि नहीं। तो रहेगा क्या, पहला अवयव ये आएगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, ऐसे हर एक स्थान पे यही रहेगा। 3 की पावर के माइनस 1, 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 यहाँ भी 3 की पावर के माइनस 1, 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 ऐसे। ठीक है ना। अब सुनो, ये देखो ये तीनों पद 3 की पावर के माइनस 1 कितनी बार है, तो वही आपसे कहता है कि x धन x जोड़ो तो क्या आएगा, क्या बोलते हो, 3x ना। 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, समझ गए ना। x तो 3x, तो 3 की पावर के माइनस कितनी बार है, 3 बार, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, समझ गए। इसको क्या लिख देंगे आप, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं सबको। 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, और 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। इतना समझ गए। ये इंटू लगा है बीच में, 33 नहीं है, ये इंटू है ना। 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। अब एक फार्मूला पढ़े हो, ये a की पावर m गुणे a की पावर n, a की पावर m प्लस n पढ़े हो। तो यहाँ देखो 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 3 की पावर 1, 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 1 1। तो यहाँ देखो दोनों आधार समान है कि नहीं है, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर के माइनस 1 भी है। तो जब दोनों का आधार समान होता है तो घात जुड़ती है, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे,
एक धन के माइनस वन, तो एक धन के माइनस वन को लिख सकते हैं के प्लस वन माइनस वन। तो ये आ रहा है, एक नाम आपका गोल भी है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखोगे 3 की पावर के प्लस वन माइनस वन, 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 3 की पावर के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या, ए की पावर के प्लस वन लिए और उसको सॉल्व के लिए आ गया। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिख दोगे क्या, ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन बराबर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 का दायां पक्ष, समीकरण 2 का दायां पक्ष आ गया कि नहीं आ गया। समीकरण 2 का ये दायां पक्ष था, ये तो बायां पक्ष को सॉल्व करना शुरू किए तो दायां पक्ष आ गया। ठीक है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि दिया गया कथन, दिया गया कथन Pn n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य है, भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, सिद्धांत से दिया गया कथन, दिया गया कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए, मानों के लिए सत्य है, सत्य है। समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। ठीक है ना, लिख लेते ना। अब जब समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, अर्थात, अर्थात क्या लिख सकते हो, अर्थात P ए की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस वन, 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 और यहाँ 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, और यहाँ लिख दोगे फॉर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है n के समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि नहीं। आइए फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब समझते हो, प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी एलिमेंट n के स्थान पे रखा जाए तो ये बात सत्य रहेगी। अब प्राकृतिक संख्या की गिनती की संख्याओं को कहा जाता है। कोई कहता है कि 5 लाख रुपए गिनो, तो कहाँ शुरू करते हो, -3 से कि कहोगे 1 से, ठीक है ना। तो गिनती वाली संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 1 से, ठीक है। तो गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, तो उसको दर्शाने की परंपरा है कैपिटल N से। ये फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या का कोई भी अवयव n के स्थान पे रखा जाए तो ये बात सत्य रहेगी। n के स्थान पे हम 85 ले लें तो a की पावर 85 बराबर 3 की पावर 85 माइनस 1, 3 की पावर 85 माइनस 1, 3 की पावर 85 माइनस 1, ये आएगा। n के स्थान पे 1 करोड़ ले लें, 1 करोड़ भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो a की पावर 1 करोड़, तो 3 की पावर 1 करोड़ माइनस 1, 3 की पावर 1 करोड़ माइनस 1। तो इसका मतलब यानी कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा, यानी समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन सत्य होगा। प्राकृतिक संख्या, अप्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या, काउंटेबल नंबर, ठीक है ना। तो ये कथन सत्य हो गया। तो समझ में आ गई, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, ज्ञात हो गया। कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो, n बराबर 2 के लिए सत्य हो, n बराबर 3 के लिए सत्य मान लेने से n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाता है।
इसका मतलब वह कथन यानी कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। इसे गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक इसका यूज होता रहेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कल बताए थे कि नहीं? तीसरा कल बताए थे। चौथा एक क्वेश्चन और देखो, छोटा सा है, 10 मिनट में हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये दिया है कि यदि ए तथा बी, ए तथा बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, ए और बी सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। इस क्वेश्चन का सेंस समझाते थोड़ा, कितना आसान क्वेश्चन है। ए और बी सममित आव्यूह है, तो आपको सममित आव्यूह की परिभाषा पता है कि ए डैश बराबर ए होता है, तो सममित आव्यूह तो बी डैश बराबर बी होगा। सममित आव्यूह है ए और बी, क्वेश्चन में दिया है। तो अब किसी को विषम सममित आव्यूह दिखाना है तो ए डैश बराबर माइनस ए दिखा दो तो विषम सममित आव्यूह हो जाता है। तो किसको विषम सममित आव्यूह दिखाना है? हमको ए बी माइनस बी ए को दिखाना है विषम सममित आव्यूह। तो इसका डैश करने से माइनस कॉमन ए बी माइनस बी ए आना चाहिए कि नहीं? अब ये भी जानते हो कि ए माइनस बी में डैश लगा है, ए माइनस बी का होल डैश है तो अलग अलग डैश लग जाता है। और ये भी जानते हो कि ए इंटू बी में डैश लगा है तो अलग अलग डैश तो लगबे करेगा, लेकिन उल्टे क्रम में गुणनफल होता है, बी डैश ए डैश ऐसे। तो ये सब नियम को ध्यान में रखते हुए तो इसमें डैश जब लगाएंगे तो होगा क्या? इस नियम से, ये वाले नियम से अलग अलग डैश लग जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ये वाला जब नियम लग जाएगा तो उल्टे क्रम के डैश के गुणनफल के बराबर होगा, तो बी डैश ए डैश, ये बी क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। अब ए सममित आव्यूह है तो ए डैश के स्थान पे ए लिखा जा सकता है, बी डैश के स्थान पे बी ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जहाँ बी डैश है वहाँ बी लिख देंगे, जहाँ ए डैश है वहाँ ए लिख देंगे, यहाँ ए बी लिख देंगे। माइनस कॉमन जब लेंगे तो क्या होगा? ये पहले आएगा ये बाद में आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए आ गया। तो यहाँ पे देखते क्या है कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस कॉमन फिर यही। तो ये किसकी परिभाषा लग रही है? विषम सममित आव्यूह की। तो विषम सममित आव्यूह की परिभाषा से ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखे देते हैं ढंग से, है ना। तो लिखो इसका सलूशन, हल दिया है ए एवं बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ए बी माइनस बी ए को विषम सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, यही ना। अब देखो माइनस कॉमन ए बी, तो इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए बी माइनस बी ए का, ए बी माइनस
बी ए में डैश लगा के देखते हैं, तो इसमें अलग अलग डैश लग जाएगा। ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो जाएगा कि नहीं। बगल में फार्मूला लिखना कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए का डैश माइनस बी का डैश। फिर क्या लिखोगे, इसको व्युत्क्रम नियम लगाओगे। दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त है उनके परिवर्तों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये व्युत्क्रम नियम हुआ तो क्या लिख दोगे आप, बी डैश ए डैश, ये क्या आएगा ए डैश बी डैश, ऐसे ये लिख दिए। अब यहाँ पे बी डैश के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी, ए डैश के स्थान पे ए डैश के स्थान पे ए और बी डैश के स्थान पे बी। रीजन क्या लिखोगे, चूंकि ए व बी सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं, दिया है ना, इसलिए ए का डैश बराबर ए और बी का डैश बराबर बी। ठीक है। अब इससे माइनस कॉमन ले लो, तो ये पहले लिखेंगे इसको बाद में, ए बी माइनस बी ए। यहाँ देखते क्या है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर, माइनस कॉमन यही, ए बी माइनस बी ए। इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, जिसका अर्थ है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ये वाली लाइन ऑन है, तो इसको कहाँ लिख दें, ऊपर लिख देते हैं, है ना, नीचे वाले लाइन। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का, हाँ ये ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर क्या मिल गया आपको, माइनस कॉमन ए बी माइनस बी ए, जिसका अर्थ है यह लिखो। तब विषम सममित अवयव की परिभाषा से यहाँ पे लिखो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। रीजन क्या लिखोगे, विषम सममित अवयव की परिभाषा से, विषम सममित अवयव की परिभाषा से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो माइनस कॉमन लेने के बाद वही मैट्रिक्स यदि आ जाता है तो वो क्या होता है, विषम सममित अवयव, यही ना, प्रूफ हो गया विषम सममित अवयव, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। लिख ले, भाई जा रही है, आने देना आज